नारे तकबीर। अली के खालिक का नाम बहुत बुलंद है, सब मिल के बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, यकजुबा हो के नारे हैदरी। फिर भी सब मिल के बुलंद आवाज से नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद तर सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बावाज़े बुलंद तर सलवात। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, बावाज़े बुलंद तर सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़य्यनू मजालसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। जिस बंदे को, जिस आदमी को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत का एहसान याद है, सब मिल के बुलंद आवाज़ से आले मोहम्मद की ज़ात पर दरूद पढ़ें। मैं पैदा मस्तों के मुकद्दर को जगाने के लिए आ। मेरे 12वीं सरकार मस्तों के मुकद्दर को जगाने के लिए आ। हमारी मजालिस कराने का मकसद, हमारे जिक्र कराने का मकसद यही है कि जल्द अज जल्द 12वां आए, दुश्मन अहले बैत ख़त्म हो। मैं नहीं जानता किस किस के दिल में कितनी अली की विलायत बसती है, कितनी मोहब्बत अहले बैत है। मस्तों के मुकद्दर को जगाने के लिए आ। मेरे 12वीं सरकार ये सब आए हुए हैं, आपसे इल्तिजा कर रहे हैं मस्तों के मुकद्दर को जगाने के लिए आ। भाईजान मस्तों के मुकद्दर को जगाने के लिए आ, खालिक को मखलूक से मिलाने के लिए आ। मस्तों के मस्तों के मुकद्दर को जगाने के लिए आ। मस्तों के मुकद्दर को जगाने के लिए आ, खालिक को मखलूक से मिलाने के लिए आ। खालिक को मखलूक से मिलाने के लिए आ। मेरे 12वीं सरकार हाफिज तो हजारों है, मुहाफिज नहीं कोई, बिखरा हुआ कुरान बचाने के लिए आ। मस्तों के मुकद्दर को जगाने के लिए आ, खालिक को मखलूक से मिलाने के लिए आ। हाफिज तो हजारों है, मुहाफिज नहीं कोई, बिखरा हुआ कुरान बचाने के लिए आ। बिखरा हुआ कुरान भाईजान बचाने के लिए आ। मेरे 12वीं सरकार जो सदियों से तरसती है मुनकर की लहू को, कर्रार की तलवार चलाने के लिए आ। कौन है अली, क्या है अली? औज़ु बिल्लाहि, टाइम नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुम हम मोमिनीन को अली जैसा इमाम अता किया, हम शियों को अली जैसा इमाम अता किया। हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत सुल्तान औलिया। सखन गुजारे मिंबर सलूनी सरवरे मुतल्लबी इब्ने अमर नबी दर हल्लता महरे बुर्जे अन्नमा शाह सवार लाफता पीशवाए अंबिया उर्वत सका कलमतुल हुस्ना सैयदुल औसिया मादुल अज़फिया रुकन औलिया आयतुल उज़मा खैरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन वल आबिदीन अज़्ज़द ज़ाहिदीन ज़ैनुल मवाहिदीन हुब्बुल मदीन लंगर आसमान ज़मीन वजहुल्लाह ऐनुल्लाह नूरुल्लाह सरुल्लाह इज़्नुल्लाह रूहुल्लाह बाबुल्लाह सैफुल्लाह अबदुल्लाह सदुल्लाह गालिब आगा जाना माली बना भी तालिब या अली। बाबा जी माँ चंगी ना होवे ना अली समझ जानदा ही नहीं, अली जहन जानदा ही नहीं, अली सोच जानदा ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, मोहम्मद की हदीस है। मोहम्मद फरमाते हैं माँ अच्छी ना हो अली समझ में आता ही नहीं, अली जहन में आता ही नहीं, अली अकल में आता ही नहीं, अली सोच में आता ही नहीं। मोहम्मद फरमाते हैं अगर तू इस दिल सच्चे दिल से अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ ले, मौला अली को पहला मान ले, मोहम्मद फरमाते हैं फिर तेरा भला नहीं है, तू माँ का शुक्रिया अदा कर। अम्मा तेरा
तेरा शुक्रिया, तूने मुझे अली बता दिया, तूने मुझे अली समझा दिया। बाबा जी अगर तेरे दिल में अली ना आए, अगर तेरे सोच में अली ना आए, अगर तेरे अकल में अली ना आए, अगर तेरे दिमाग में अली ना आए, मोहम्मद फरमाते फिर तेरा गिला बनता ही नहीं है। मोहम्मद फरमाते तू फिर माँ के पास जाके कदमों पे हाथ रख के सिर्फ प्यार से पूछ, अम्मा अम्मा तूने मुझे क्या करके पैदा किया, तूने मुझे क्या करके पैदा किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ माँ को दुनिया की तहजीब का जहां कहते हैं। माँ की अजमत बताने लगा हूँ। जिसको बच्चे को माँ ने नाद अली पढ़ के दूध पिलाया है और बंदा जरूर बोले सी माँ को दुनिया की तहजीब का जहां कहते हैं। माँ को दुनिया की तहजीब का, तवज्जो मेरे लिए पास है, माँ को दुनिया की तहजीब का जहां कहते हैं। माँ को फर्श पे खालिक की जुबान कहते हैं। बाबा जी वो तो डाइन है, वो तो सांप है। अली दुश्मनी बांटी जिसने, जो अली बोलना बता दे उसे माँ कहते हैं। हदीस सरवर आलम की तर्जमा ठहरी, हदीस सरवर आलम की तर्जमा ठहरी, सबब अली से मोहब्बत का मेरी माँ ठहरी। हाँ हाँ हाँ, हदीस सरवर आलम की तर्जमा ठहरी, सबब अली से मोहब्बत का मेरी माँ ठहरी। ओए अदू अली के, ओए दुश्मन अली के, जरा पूछ अपनी माँ से वो कहाँ कहाँ से गुजरी, कहाँ कहाँ ठहर। बस आखिरी जुमला, फजाइल का टाइम नहीं है। मस्जिद नबवी, नबी मिंबर पे बैठे हुए हैं, भैया साहब का मजमा लगा हुआ है। जैसे आप सब बैठे हैं ना, मस्जिद नबवी है, नबी मिंबर पे है, असहाब का मजमा लगा हुआ है। सहाबी खड़े होते हैं, ओ बिस्मिल्लाह। सहाबी खड़े होते हैं, सवाल करते हैं, मौला मेरा आपसे ये सवाल है। सहाबी सवाल करते हैं, मोहम्मद जवाब देते हैं। हाँ हाँ, मोहम्मद जवाब देते हैं। एक और सहाबी खड़ा होता है, कहते हैं मेरा मौला ये मसला है, मेरा ये मसला है। सहाबी सवाल करते हैं, मोहम्मद जवाब देते हैं। एक सहाबी खड़ा हुआ, उसने कहा मौला मेरा आपसे सवाल है। मोहम्मद ने कहा पूछ तेरा क्या सवाल है। मैं नहीं जानता किस किस के दिल में कितनी अली की विलायत बसती है, किस किस के दिल में, किस किस की रगों में कितनी अली की विलायत का खून जोश मारता है। उसने कहा मौला मेरा ये सवाल है, मा हाजा सिरात मुस्तकीम, मा हाजा सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम क्या है, ये सीधा रास्ता क्या है। नबी खामोश हुए। उसने फिर पूछा मौला मेरा बड़ा सवाल तो नहीं है, सिर्फ इतना सवाल है, मा हाजा सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम क्या है। भैया नबी ने चेहरा फिर इधर फेरा, सहाबी फिर इधर से आगे आया। मौला मेरा बड़ा सवाल तो नहीं है, मेरा इतना सवाल है, मा हाजा सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम क्या है। भैया नबी ने चेहरा फिर इधर फेरा, सहाबी फिर इधर से आया। कहा मौला मेरा बड़ा सवाल तो नहीं है, छोटा सा सवाल है, यही बता दीजिए ये सिरात मुस्तकीम क्या है। भैया नबी ने फिर चेहरा सामने फेरा, सहाबी फिर सामने से आया। कहा मौला मेरा बड़ा सवाल तो नहीं है, इतना सवाल है, मा हाजा सिरात मुस्तकीम। भैया आखिरी मर्तबा इसका सवाल खत्म नहीं हुआ था। मस्जिद के दरवाजे पे अबू तालिब का लाल अली आया। मस्जिद के दरवाजे पे अबू तालिब का लाल अली आया। अली ने नबी को देखा, नबी ने अली को देखा। अब मौला मौला ने पूछा सहाबी से बता तेरा क्या सवाल है, बता तेरा क्या सवाल है। उसने कहा मौला मेरा बड़ा सवाल तो नहीं है, सिर्फ इतना सवाल है, मा हाजा सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम क्या है। नबी ने अपना हाथ उठाया, अली की तरफ इशारा करके कहा अली हाजा सिरात मुस्तकीम, अली हाजा सिरात मुस्तकीम, ये अली सिरात मुस्तकीम है। भाईजान जब इब्लीस अल्लाह के घर से निकला था ना, शैतान अल्लाह के घर से निकला था, अल्लाह को यही बात कहता था, अल्लाह मैं तेरे बंदों को सिरात मुस्तकीम से रोकूंगा, मैं तेरे बंदों को सीधे रास्ते से रोकूंगा। हमें अब पता चला इब्लीस ला इलाहा से नहीं रोकता, अली वलीउल्लाह से रोकता है। दिल में अगर इब्लीस की बुरत ही ना पड़ती, दिल में अगर इब्लीस की बुरत ही ना पड़ती, जहनों में मवद्दत की कदूरत ही ना पड़ती। और भाईजान करते सभी इंसान, करते सभी इंसान अगर प्यार अली से
दोज़ख को बनाने की जरूरत ही ना पड़। बस दो जुमले जिक्र मसाइब के, टाइम नहीं है। उस बीबी के मसाइब के जिसकी ताज़ीम में मोहम्मद खड़े होते थे। जब बीबी आती थी ना बाबा के पास, मोहम्मद खुद ब खुद खड़े हो जाते। बीबी कहती बाबा मैं जो आती हूँ आप बार बार क्यों खड़े हो जाते हैं? मोहम्मद कहते बेटा मैं कोई खुद खड़ा होता हूँ, उसका हुक्म आता है मैं खड़ा हो जाता हूँ। एक से एक रिवायत, 2 से 3 मिनट की मेरी बकाया हाजिरी। भाईजान 4 साल की थी बतूल, 4 साल की थी बीबी फातिमा तो ज़हरा। चांद काफिर मोहम्मद को मारते मारते मोहम्मद के घर तक आ गए। लोगों ने बहर से पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। नबी खून में लहूलुहान घर में आए। बीबी खदीजा ने देखा मेरा शौहर खून में लहूलुहान है, पत्थरों की बाहर से बारिश हो रही है, मेरे शौहर को जख्म लगे हुए हैं। बीबी पत्थरों की तरफ दौड़ी। पीछे बीबी जहरा कहती है अम्मा पत्थरों की बारिश है तू मर जाएगी। बीबी ने कहा तेरे बाप मोहम्मद के बाद मेरा जीने का क्या फायदा? भाईजान बीबी दरवाजे पे गई। एक बूढ़ा काफिर कहते हैं रुक जाओ पत्थरों की बारिश बंद करो। मैं नहीं जानता किस किस के दिल में कितना गम है, पत्थरों की बारिश बंद करो। एक नौजवान काफिर कहते हैं तू क्या कह रहे? हम तो तलवारें भी साथ लेके आए हैं, हमारा इरादा था आज मोहम्मद को कत्ल करके जाएंगे, आज मोहम्मद को मार के जाएंगे। वो बूढ़ा काफिर कहते हैं तुम अरब के नौजवान हो, तुम्हें अरब की रिवायत का नहीं पता। अगर किसी के शौहर को उसके घर मारने के लिए चले जाए, उसकी बीवी दरवाजे पे आ जाए उसे कुछ नहीं कहते। उसकी बीवी दरवाजे पे आ जाए उसे कुछ नहीं कहते। बीबी वापस आई, 4 साल की बतूल को सारा वाकया सुनाया। अगर किसी के शौहर को उसके घर मारने के लिए चले जाए, उसकी बीवी दरवाजे पे आ जाए उसे कुछ नहीं कहते। मेरा भाईजान 4 साल की थी बतूल, ये जहन में बात बैठ गई। अगर किसी के शौहर को उसके घर मारने के लिए चले जाए, उसकी बीवी दरवाजे पे आ जाए उसे कुछ नहीं कहते। मेरी बीबी 9 साल बाप के घर में रही, 9 साल शौहर के घर में रही। 18 साल की थी बतूल, 40 या 70 मुसलमान 8 ताजियान ने आग लगाने का सामान अली के घर पे आए। इन्होंने कहा अली को बाहर भेजो। बीबी के जहन में वही बात आई, अगर किसी के शौहर को उसके घर मारने के लिए चले जाए, उसकी बीवी दरवाजे पे आ जाए उसे कुछ नहीं कहते। बीबी ने सोचा वो काफिर थे, ये मेरे बाबा का कलमा पढ़ते हैं, मैं दरवाजे पे जाऊंगी मुझे कुछ नहीं कहेंगे। बीबी का दरवाजे पे जाना था, किसी ने तमाचा मारा, किसी ने ताजियाना मारा, जलता हुआ ताक बीबी पे आया। बीबी कहती है या अली मेरी बसलियां टूट गए,